अरे मस्ती भरी, अगर वो डॉगी नहीं मिलेगा तो अनन्या दीदी देबू भैया के फ्री में सर्विसिंग कर देगी। सर्विसिंग? मेरे कहने का मतलब था पिटाई कर देगी। और आज मैं स्कूल की तरफ से पिकनिक भी जा रहा हूँ, तो मैं तो बिजी रहूंगा। अब देबू भैया को अनन्या दीदी के डांट से कौन बचाएगा? हाँ, मेरे पास एक तरीका है। क्या? 1 मिनट। विवान, ये देखो, देबू अनन्या को ये डॉगी दे सकता है। मस्ती भरी, ये डॉगी है ये मच्छर? इतना छोटा। 1 मिनट। अब विवान। अरे बट मस्ती भरी, देवी प्रसाद तो ब्राउन कलर का डॉगी है और ये तो हमारे मोहल्ले का शेरू है। ये कैसे? डॉगी तो डॉगी होता है विवान, रंग में इतना भेदभाव नहीं करना चाहिए। अरे मुझे ये चिंता हो रही है कि इस रॉन्ग कलर के डॉगी के चक्कर में अनन्या दीदी देबू भैया का कलर ही ना उड़ा दे। तो अब आइडिया। अरे वाह विवान, बहुत सही किया तुमने। अब जब असली देवी प्रसाद मिल जाएगा ना, तो हम इन दोनों की अदला बदली कर देंगे। लगता है कोई मुझे संदेश भेजने का प्रयास कर रहा है। कब तक इस नकली डॉगी के साथ घूमता रहूंगा? ये हाँ, अरे देवी प्रसाद, देवी प्रसाद, गॉड, देवी प्रसाद, गॉड तुम ठीक हो। मैं तो बहुत डर गया था, वो अनन्या देवी का गुस्सा झेलना पड़ता। ये देवी प्रसाद नहीं है, लेकिन जब तक असली डॉगी नहीं मिल जाता, तुम्हें इसी से काम चलाना होगा। तो ये देवी प्रसाद का डुप्लीकेट है? अगर तुम इसे डुप्लीकेट समझोगे, तो अनन्या इसे ओरिजिनल कैसे समझेगी? हाँ 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 हाँ, अब ठीक है, तो मैं भूल जाता हूँ कि ये डुप्लीकेट है। यही देवी प्रसाद है। हाँ, थैंक यू मस्ती परी जी। ओके, यही असली है, यही ओरिजिनल है, यही ओरिजिनल है। अरे देवी प्रसाद, कहाँ? अरे ये तो है। अरे हाँ हाँ, यही तो है ओरिजिनल देवी प्रसाद, डॉगियों का उस्ताद देवी प्रसाद। यही है। लेकिन तुम्हारी राइड आँख क्यों फड़फड़ा रही है? कहाँ फड़फड़ा रही है? अब तो तुम्हारी दोनों आंखें फड़फड़ा रही हैं। हाँ, वो खुशी से फड़फड़ा रही है। किस बात की खुशी? तुम्हारे और देवी प्रसाद की मिलन की खुशी। ओके बाय। ओ हेलो, भारत नगर में प्लास्टिक सर्जरी का कोई नया डॉक्टर आया है क्या? नहीं, तुम्हें अपनी नाक ठीक करवानी है क्या? मतलब इतनी क्यूट था, फिर खाली फोकट में सर्जरी? देवी प्रसाद फीमेल डॉग था, तुमने मुझे मेल डॉग दे दिया है। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेल डॉगी था, वो नाम भी देखो ना, देवी प्रसाद। उसका नाम देवी है, प्रसाद तो उसके ओनर का नाम था। मुझे किसी और का दिया हुआ डॉग नहीं चाहिए। यू लॉस्ट देवी प्रसाद, तभी 3 घंटे से बहाने बना रहे हो ना? नहीं वो हाँ, ओके, मैंने उसे खो दिया, लेकिन जानबूझकर नहीं। सॉरी का मतलब तो अब मैं तुम्हें बताऊंगी। देखो इतना गुस्सा मत करो। तुमने उसे छोड़ दिया तो वो नाराज हो गया, उधर जाके रो रहा है बेचारा। ये आवाज वहां से नहीं, यहाँ से आ रही है।
क्या हुआ? तुम दोनों मैनुअल के पास क्या कर रहे हो? वो एक्चुअली ना इस होल के अंदर एक बहुत क्यूट सा पपी गिर गया है और वो ना बहुत सैड आवाजें निकाल रहा है। सैड का? ये तो फनी आवाज है। जब ना तुम गिरोगे तब बात करना। बोल कहीं का। नहीं विमान बट विवान कम ऑन जंप, उसके बाद मजा आएगा। डॉगी के लिए विवान ने गटर में जंप मार दिया। मेरे तो पापा भी गिर जाते तो मैं ना उतरूं। विमान 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 आंसर करना प्लीज। अरे सुधरी, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? देखो भैया, विवान ने गटर में जंप मार दिया है एक डॉगी के लिए। क्या विवान? नहीं दे भैया, आप जब मत करो वरना आप भी फिशेस का सी फूड बन जाओगे। अब देबू रुको, मैं म्यूनिसिपैलिटी में फोन लगाती हूँ। नहीं, विवान मेरा छोटा भाई है, मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। भैया विवान, विमान विवान आजा। देवी प्रसाद। विवान तुम ठीक हो ना? हाँ, बस पिकनिक के लिए नए कपड़े खराब हो गए, अदरवाइज आई एम फाइन। देबू कुछ सीखो अपने भाई से। तुमने मेरे डॉग को गटर में गिरा दिया और इसने उसे गटर से बचा लिया। बट अनन्या दीदी, देबू भैया ने मुझे सिखाया कि लाइफ हर किसी की इम्पोर्टेंट होती है। क्यों चंटू, ठीक कहा ना मैंने? हाँ, ऑफ कोर्स, मैंने तो तुम्हें इंस्पायर किया था गटर में कूदने के लिए। ओ रियली चिंटू? थैंक यू विवान। विवान हम लेट हो जाएंगे पिकनिक के लिए, चलना। विवान, तू ऐसे डर्टी कपड़ों में जाएगा पिकनिक के लिए? तुम दोनों बस को रोक के रखना, मैं चेंज करके आता हूँ। बालवीर, बालवीर, जो शौर्य की तरफ से इमरजेंसी सिग्नल मिल रहा है, मुझे तुरंत जाना होगा। लगता है स्कूल बस मुझे लिए बिना ही चली गई। सरकार, तुम किसे संदेशा भेजने की कोशिश कर रहे थे? तुम्हारी आंखों में डर देखकर मुझे बहुत आनंद महसूस हो रहा है तिमनासा। अब जब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैंने क्या संदेश भेजा है, तो तुम्हारी आंखें डर से और भी फटी रह जाएंगी। आपने मुझे बुलाया शौर्य? हाँ बालवीर, जिस सदृश शक्ति ने हमसे पहले भी संपर्क किया था, उसी शक्ति ने मुझे फिर से एक संदेश भेजा है। संदेश? दरअसल ये संदेश नहीं, एक सुराग है। इसकी मदद से हमें पता चल जाएगा कि धरती पर तिमनासा का खात्मा करने वाली छुपी शक्ति कौन है। यानी कि जिस शक्ति को ढूंढने के लिए मैं बालवीर से देबू बना और याददाश्त खोने का नाटक किया,
इस सुराग की मदद से मैं उस छुपी शक्ति तक पहुंच जाऊंगा। इस सुराग के सहारे तुम उस पहेली को सुलझा पाओगे और ध्रुव तारे पर तुम्हें सारे उत्तर मिल जाएंगे। ध्रुव तारे पर? हाँ बालवीर, अब तुम्हें देर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तिम्नासा को भी इस बात का पता चल चुका है। मुझे मालूम है तिम्नासा कि तुम बालवीर के साथ अंतिम युद्ध करने की तैयारी कर रही हो। तो फिर तो तुम्हारी भलाई इसी में है सर्वकाल कि तुम मुझे तुरंत बता दो कि तुमने वो पहेली सुलझाने का सुराग किसे भेजा है। याद रखो तिम्नासा, जैसे सूरज की रोशनी पड़ते ही गंदी नाली का पानी भाप बनकर उड़ जाता है, वैसे ही तुम्हारी बुराई का साम्राज्य भी अब खत्म होने वाला है। अब होगी अच्छाई और बुराई की अंतिम लड़ाई। तिम्नासा का अंधकार खत्म करने के लिए और उसके साथ निर्णायक युद्ध करने के लिए तैयार हूं मैं। ये निर्णायक लड़ाई सचमुच तुम्हारे लिए निर्णायक साबित होने वाली है। अब अपनी इस नियति को तुम कैसे बदल पाओगी तिम्नासा? पापा जी। अरे बहू, इस वक्त पूजा? हाँ पापा जी, पता नहीं आज सुबह से ही मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बहुत बड़ी बात होने वाली है, इसलिए भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि वो हम सबको सुरक्षित रखे। एक माँ ही है जो बिना बताए सुन सकती है। सच कहते हैं, माँ का दिल सागर से भी गहरा होता है। माँ, दादाजी। अरे क्या हुआ देबू, अचानक पैर क्यों छू रहे हो? अरे देवू, माँ, दादाजी, आप दोनों के लिए तो वो भगवान है, लेकिन मेरे लिए तो आप दोनों ही भगवान है ना। बेटा, तुम जो भी काम करो उसमें तुम्हें सफलता मिले। भगवान हर मुसीबत से तुम्हारी रक्षा करे। आप दोनों का आशीर्वाद मेरे साथ है तो मुझ पर कोई मुश्किल नहीं आ सकती। माँ का आशीर्वाद तो मिल गया। अब मुझे ध्रुव तारे पर जाकर तुरंत उस छुपी शक्ति के बारे में पता लगाना होगा, जिससे तिम्नासा का अंत हो सके। अरे हर बार बेड की तरह मेरा पीछा क्यों करती रहती हो? क्या काम है तुम्हें? पैसे चाहिए मुझे। पैसे? भाई के पैसे? इस रोड पे आने जाने के तुम टोल टैक्स लेती हो क्या? तुमने जो देवी प्रसाद का कॉलर घुमाया उसके पैसे। हाँ, तो मैंने भी तो इसकी बेबी सिटिंग की है, इसका ध्यान रखा है। इसकी फीस? हाँ, एक काम करो, कॉलर के पैसे तुम मेरी फीस में से काट लेना। हाँ? ओ हेलो, और जो मैं ऐसे गटर की स्मेल दूर करने के लिए पेट्स पा लेके गई वो, उसके पैसे कौन देगा? चलो चुपचाप पैसे दो, नहीं तो ऐसे छोड़ दूंगी तुम्हारे पीछे। देवी प्रसाद तुम्हारी तरह रूड और नक चढ़ी नहीं है ना देवी प्रसाद? आओ, आओ, ये तो गुंडी कर दी है, ऐसा थोड़ी चलेगा। देवी प्रसाद, यू आर अ गुड गर्ल ना? हाँ, वेरी गुड देवी। चलो पैसे दो। ये नहीं चलेगा। ठीक है, ये लो, सारे पैसे रखो। वैसे तो हर बात पे आर्ग्यूमेंट करता रहता है, अब इतनी जल्दी पैसे देके कैसे चला गया? ट्रेन कहाँ जाना है इसे? इस डब्बू की कोई तो मिस्ट्री है जो ये सबसे छुपा रहा है, और इसका मैं पता लगा के रहूंगी।
तारे पर तो मैं पहुंच गया। वो छुपी शक्ति का सुराग मुझे यही मिलेगा जो उस तिम्नासा का अंत करेगा। ये किरणें तो बहुत तेज हैं। इनसे मेरी आंखों को नुकसान पहुंच सकता है। ध्रुवतारा पर तुम्हें एक घातक रोशनी का सामना करना होगा जो तुम्हें उस छुपी शक्ति तक पहुंचने से रोकेगी। कोई भी रोशनी मुझे उस छुपी शक्ति तक पहुंचने से नहीं रोक सकती। अपनी आंखों की नहीं, मन की रोशनी से मुझे आगे बढ़ना होगा। आंखें धोखा खा सकती है, मन नहीं। तिम्नासा का अंत तो होके रहेगा। ऐसा कौन सा संदेश भेज दिया है सर्वकाल ने कि वो इतने विश्वास के साथ अंतिम युद्ध में मेरी हार का दावा कर रहा है? मुझे पता लगाना होगा। ये संदेश काल लोक की धरती से भेजा गया है, इसलिए अगर मैं कोशिश करूं तो जरूर उस संदेश को सुन सकती हूँ। ब्रह्मांड की असीम शक्तियों का इस्तेमाल करने का समय आ गया है। ये तो सर्वकाल की आवाज थी। मुझे तुरंत ध्रुव तारे पर जाकर सर्वकाल की सारी उम्मीदों को नाकाम करना होगा। ये कमरा लगता है यहाँ पे लाइट बाहर से कम है। शायद मैं अपनी पट्टी हटा सकता हूँ। आप है कौन देवी जी? ना हाय ना हेलो, सीधा गला पकड़ लो। मैं जानता हूं कि अगर कोई बिन बुलाए घर में घुस जाता है तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन पूछ तो लीजिए मैं हूं कौन। मुझे कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ कि तुम्हें तिम्नासा ने यहाँ भेजा है। तिम्नासा? आप तिम्नासा के बारे में कैसे जानती हैं? सवाल तुम नहीं मैं पूछूंगी। ओके ठीक है, तो मैं पहले जवाब दे देता हूँ। मुझे यहाँ पे तिम्नासा ने नहीं भेजा है। मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं? ये लीजिए मेरे हथियार, अभी आपके पास है। अब तो आप मुझ पर भरोसा करेंगी ना? इसकी परीक्षा लेनी होगी।